घर में आग जलाने के लिए चिड़िया का पति लकड़ियां काट रहा था। सुबह से दोपहर हो गई थी। वो बहुत थक गया था। झाड़ियों में छुपा हुआ दुष्ट कालू कौवा इधर उधर देखता है और जल्दी से जाकर पापा चिड़े का टिफिन खाने लगता है। वाह वाह, क्या बात है, मजा ही आ गया बड़ा पाव खा के चिड़िया के हाथों का। अब जल्दी से भाग जाता हूँ, इससे पहले टुन्नू चिड़ा मुझे देख ले। फिर कालू कौवा वहाँ से जल्दी से भाग जाता है। अब तो मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, पहले कुछ खा लेता हूँ, बाकी का काम बाद में करूँगा। पापा चिड़ा जैसे टिफिन खोलता है वो टिफिन पूरा खाली था। आज फिर किसी ने मेरा भोजन खा लिया। पता नहीं कौन है जो हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गया है। इसका मतलब आज भी मुझे भूखा ही रहना पड़ेगा। ऐसे पापा चिड़ा सारा दिन भूखे पेट ही काम करता है और शाम को लकड़ियाँ लेकर वापस अपने घर जाता है। गुड़िया की मम्मा, आप जल्दी से मुझे भोजन दे दें, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। खाना तो बस तैयार ही है, क्या फिर आज किसी ने आपका टिफिन चुरा लिया? हाँ, आज फिर मुझे पूरा दिन भूखा ही रहना पड़ा। जब मैं खाना खाने आया तो मेरा टिफिन खाली था। पापा, वो चोर आप पर जरूर नजर रखता होगा। जब आप टिफिन से दूर जाते होंगे तब वो आकर आपका टिफिन खा जाता होगा। गोरी, मैं झाड़ियों में लुपका हुआ था। जब चिड़िया का पति लकड़ियां लेने दूसरी तरफ गया तो मैं छट से आकर उसका पूरा टिफिन ही खा गया और वो बेवकूफ पूरा दिन भूखा ही रहा। कालू जी, अब जल्दी बताएं भी, उस छोटी चिड़िया ने उस मोटे चिड़े के टिफिन में क्या रखा था? गोरी, स्वादिष्ट, बहुत ही स्वादिष्ट बड़ा पाव रखे थे उस चिड़िया ने टिफिन में, और मैं तुम्हें चटनी का क्या ही बताऊं। बड़ा पाव का नाम सुनते ही गोरी के मुंह में पानी आ जाता है। तो कालू, तुम्हें तो बहुत मजा आया होगा। कल मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ टिफिन की चोरी करने। हाँ गोरी, मगर ये काम बड़े ध्यान से करना पड़ता है, अगर पकड़े गए तो मार तो पक्की पड़ेगी। दूसरे दिन फिर चिड़िया का पति काम पर जाने की तैयारी करता है। ये ले आपका टिफिन, आज मैंने फिर आपको स्वादिष्ट बड़ा पाव बना कर दिए हैं। ध्यान रखना कोई और आपका टिफिन खा ना ले। आज तो मैं अपना टिफिन अपने पास ही रखूंगा। फिर चिड़िया का पति काम पर चला जाता है। गोरी और कालू भी टिफिन की चोरी करने अपने घर से निकलते हैं। मैं इसी पेड़ से लकड़ियां काटूंगा और अपना टिफिन अपने पास ही रखूंगा। फिर पापा चिड़ा अपना काम शुरू करता है। गोरी, आज तो इसने अपना टिफिन अपने पास ही रख लिया है, कल तो उसने वहाँ रखा था अपना टिफिन। कालू प्लीज, कल तुमने स्वादिष्ट बड़ा पाव खाए थे ना, आज मेरी बारी है बड़ा पाव खाने की। तुम जाकर उस बेवकूफ को बातों में लगाओ, मैं पीछे से जाकर उसका टिफिन खा लूंगी। फिर कालू मान जाता है और चिड़िया के पति के पास जाता है। तू ना किसी चीज की तैयारियां चल रही हैं? कालू, मैं तो बस अपना घर मजबूत करने के लिए लकड़ियां इकट्ठी कर रहा हूँ। कालू, तुम बताओ, तुम कहाँ से आ रहे हो? टूना, मैं क्या ही बताऊँ, मैं पहाड़ों पर गया था। मैं बैठा हुआ था कि एक भयानक चील ने मुझ पर हमला कर दिया। ऐसे कालू कौवा उसे झूठी कहानी सुनाता है। पीछे से गोरी कौवी चुपके से आती है और उसका टिफिन लेकर वहाँ से भाग जाती है। टिफिन में बड़ा पाव देखकर गोरी की आंखें बल्ब के जैसे रोशन हो जाती है। गोरी तो चंद मिनटों में ही पूरा बड़ा पाव खा जाती है और चुपके से वहीं ले जाकर टिफिन रख देती है। तुम फिर कभी पहाड़ों की तरफ मत जाना, वहाँ पर बहुत खतरा होता है। अब मैं जाता हूँ, मेरा काम हो गया, अब तुम अपना काम करो। और कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। कालू, जब तुमने कहा उस भयानक चील ने मुझ पर हमला किया तो मेरी तो हंसी बस निकलने ही वाली थी। कालू, वो चिड़िया कितनी स्वादिष्ट बड़ा पाव बनाती है, मजा ही आ गया खा के। गोरी, अब तुम घर चलो, मैं दाना खाकर आता हूँ। फिर गोरी घर चली जाती है।
ये क्या, ये कैसे हो सकता है? मेरा टिफिन कोई कैसे खा सकता है? मैं तो अपने टिफिन से 1 मिनट भी दूर नहीं गया। कहीं ये कोई जादू तो नहीं? मेरा टिफिन आखिरकार कौन खा सकता है? पापा चिड़ा उस दिन भी भूखा ही रहता है। शाम को जब पापा चिड़ा अपने घर पर जाता है तो अपनी पत्नी को सारी बातें बताता है। अब तो मुझे उस चोर को पकड़ना ही होगा, वो हर रोज आपका टिफिन चोरी करने लगा है। पापा कल मैं आपके साथ चलूंगी और टिफिन के पास छिपकर बैठ जाऊंगी। जब वो चोर आएगा तो मैं शोर मचा दूंगी। कालू जी कल कैसे चुराएंगे उस पागल चिड़े का टिफिन? गौरी, कल की तुम चिंता ना करो, कल मेरी बारी है, मैं अपना काम कर लूंगा। अगले दिन चिड़िया जब अपने पति के लिए टिफिन पैक कर रही थी तो वो भोजन में पेट दर्द करने वाली दवा मिला देती है। आज आपको भोजन नहीं खाना है, आज मैंने चोर को सजा देने के लिए भोजन में पेट दर्द करने वाली दवा मिला दी है। अब तो चोर पकड़ा ही जाएगा, तुमने उसे सजा देने के लिए अच्छी योजना बनाई है। पापा मैं भी देखूंगी कौन है वो चोर जो हर रोज मेरे पापा का भोजन चोरी कर कर खा जाता है। पापा चिड़ा तो आज जानबूझकर अपना टिफिन थोड़ी दूरी पर रखता है और अपना काम करने लगता है। गोरी और कालू तो पहले से ही झाड़ियों में छुपे बैठे थे। मौका अच्छा है, मैं अभी अपना काम दिखाता हूँ। मुझे तो भूख भी बहुत जोरों की लगी हुई है। कालू जी मैं भी खाऊंगी, हम दोनों मिलकर चोरी करते हैं टिफिन से खाना। वो तो मिनटों में ही पूरा भोजन खत्म कर देते हैं। कालू और गोरी दोनों शोर मचाते हैं। हाय मेरे पेट में बहुत जोरों का दर्द हो रहा है। उनके चिल्लाने की आवाज सुनकर वहाँ पर सभी पक्षी आ जाते हैं। दूसरों का भोजन खाओगे तो तुम्हारे साथ ऐसा ही होगा, और खाओ चोरी का भोजन। फिर वो सब पक्षी वहाँ से चले जाते हैं और गोरी और कालू बैठकर रो रहे थे। गुड़िया बेटी मैं भोजन की खोज में जा रही हूँ, आप अपना और अपने भाई कुकू का ध्यान रखना। रानो चिड़िया ऐसा कहकर वहाँ पर अपने बच्चों को छोड़कर भोजन लेने चली जाती है। देखो वो आ रही है रानो चिड़िया, आज तो मैं इसे बकरा बनाकर ही रहूंगा। अब तो मैं मेहनत नहीं करूंगा, ऐसे ही सभी पक्षियों से भोजन ऐंठा करूंगा। अब तो मुझे कोई काम करने की भी जरूरत नहीं। ऐसे कहते हुए कालू कौवा वहाँ पर सो जाता है। हाय राम, मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है, मुझे तो चक्कर आ गए, मैं गिर गया नीचे। रानो चिड़िया कालू कौवे की आवाज सुनकर वहाँ पर आ जाती है। कालू भैया हिम्मत करें, आप उठने की तो कोशिश करें। रानो चिड़िया की आवाज सुनकर कालू कौवा उठकर खड़ा हो जाता है। रानो, मैं बहुत हिम्मत कर कर निकला था भोजन की खोज में। 2 दिनों से मुझे और गौरी को बहुत तेज बुखार आ रहा है। बुखार के कारण हमें बहुत कमजोरी भी हो गई है। मैंने तो सोचा आज चाहे कुछ भी हो जाए, मैं भोजन खोज कर ही रहूंगा। इस कारण मैं आ गया और भोजन की खोज करते करते मुझे बहुत जोरों के चक्कर आए और मैं यहाँ पर गिर गया। तुम्हारा धन्यवाद चिड़िया, जो तुम यहाँ पर मेरी मदद करने आ गई। कालू भैया अगर ऐसी बात थी तो आपने पहले क्यों नहीं बताया मुझे, मैं आपके घर पर खुद भोजन पहुँचा देती। चलिए अब जो हो गया छोड़िए, ये लीजिए भोजन, खुद खा लेना और गौरी बहन को भी दे देना। कालू कौवे को भोजन देने के बाद रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। बना दिया, एक बार चिड़िया को फिर से मैंने बेवकूफ बना दिया। इस जंगल के तो सभी पक्षी बहुत ही बेवकूफ हैं। हम तो हर बार इनका उल्लू बनाकर इनसे भोजन ऐंठ लेते हैं।
ये तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं सब पक्षियों से ऐसे ही भोजन ऐंठने का काम किया करूँगा। मैं जल्दी से कुछ भोजन खा लेता हूँ, वरना मैं सारा भोजन घर लेकर गया तो गोरी कल्लूठी मेरा सारा भोजन ही खा जाएगी। ये कहकर कालू वहाँ पर भोजन खाने लगता है। वाह कालू जी, आज आप खुद भोजन लेकर आए हैं। लगता है आप मेहनत करना सीख गए। लाओ लाओ जल्दी से भोजन लाओ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। गोरी, ये भोजन मैं जरूर लाया हूँ, परंतु ये भोजन उस छोटी चिड़िया ने खोजा है। वो तो इतनी बेवकूफ है, मैंने उसके सामने चक्कर आने का नाटक किया, उसने तो अपना सारा भोजन ही मुझे दे दिया। वाह कालू, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया जो उस छोटी चिड़िया का बेवकूफ बना दिया। कालू, अब तो तुम मुझे नरम नरम घोंसले ला दो। इस घोंसले में तो मुझे अच्छे से नींद नहीं आती। गोरी, मैं घोंसला नहीं बनाऊंगा। घोंसले बनाने में बड़े तामझाम है, परंतु तुम चिंता ना करो, मैं किसी पक्षी का घोंसला ही चुरा लाऊंगा। तो ठीक है कालू जी, आज के लिए मैं इसी घोंसले में सो जाऊंगी, परंतु कल मुझे यहाँ पर घोंसला दिखना चाहिए। और हाँ कालू, याद रखना, अगर तुम घोंसला लेकर कल घर पर नहीं आए तो मैं तुम्हें घर से ही बाहर निकाल दूंगी। सुबह सवेरे ही कालू कौवा घोंसले की तलाश में निकल जाता है। अब मैं क्या करूं? कहां से लेकर जाऊं उस कलूटी के लिए नरम घोंसला? अगर मैं घोंसला लेकर घर पर नहीं गया, वो तो मुझे घर में घुसने ही नहीं देगी। आइडिया, मैं मीठू तोते के घर पर जाता हूँ, उसने अभी अभी अपने लिए नरम घोंसला बनाया है। ऐसा कहकर कालू कौवा मीठू तोते के घर की तरफ निकल जाता है। अरे वाह, इस मीठू तोते ने कितने सुंदर सुंदर घोंसले बनाए हैं। एक घोंसला मैं गोरी के लिए ले लेता हूँ और एक खुद के लिए। ऐसा कहकर कालू कौवा दोनों घोंसले लेकर वहाँ से भागने लगता है, परंतु पीछे से हरियाली तोती और मीठू तोता कालू कौवे को देख लेते हैं। हमने बड़ी मुश्किलों से बनाया था अपने लिए नरम घोंसला। ये कालू कौवा अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। पहले तो ये केवल भोजन चुराता था, आजकल तो ये घोंसले भी चुराने लगा। मीठू जी, इस कालू कौवे का तो कुछ न कुछ करना ही होगा। अभी कुछ दिन पहले ही मैं एक बड़ा सा अमरूद लेकर आई थी, उसे भी ये कालू कौवा चुरा कर ले गया। मैं समझी भूख लगी होगी तो ले गया, परंतु ये अभी तक अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। इसका तो कुछ करना ही होगा। चलो मीठू जी, हम चिड़िया के घर पर चलते हैं और उसे जाकर सारी बातें बताते हैं। फिर वो दोनों चिड़िया के घर की तरफ निकलते हैं और जाकर रानू को सारी बातें बता देते हैं। मीठू, हरियाली, इसका मतलब कालू कौवे ने कल मुझे फिर से बेवकूफ बना दिया। इसका तो अब कुछ ना कुछ करना होगा। चलो हम सब कबूतर भैया के घर पर चलते हैं। फिर वो सब कबूतर के घर पर जाते हैं और कबूतर को जाकर सारी बातें बता देते हैं। अब आप सब अपनी चिंता छोड़ें। अब मैं इस कालू कौवे को छोड़ूंगा नहीं। अब मैं इसे अच्छा सबक सिखाऊंगा अपने दोस्त चील के साथ मिलकर। अब आप सब आराम से अपने घर पर जाएं। अगले दिन सुबह सवेरे ही कबूतर चील के घर पर पहुंच जाता है। आओ आओ मेरे दोस्त कबूतर, कई दिनों बाद आज मेरे पास आए हो। कोई काम हो तो बताओ। चील, मेरे दोस्त, मैं क्या बताऊं, हमारे जंगल में गोरी और कालू नाम के दो कौवे रहते हैं। वो बहुत चोर हैं, अपना तो भोजन खाते ही हैं, साथ में सभी पक्षियों का भोजन भी चोरी कर कर खाते हैं। कल तो उन्होंने हद ही कर दी, हरियाली और मीठू का घोंसला ही चुरा कर ले गए। अब तो उनका कुछ करना ही होगा, वरना वो और भी चोरियां करने
करने लगेंगे। कबूतर मेरे दोस्त, अगर ऐसी बात थी तो तुम मुझे पहले बताते, मैं उन्हें बहुत अच्छा सबक सिखाता। अब तुम एक काम करो, अपने घर के बाहर एक मिठाई की प्लेट रख देना और फिर उन दोनों को बुला लाना, फिर देखो मैं क्या करता हूँ। फिर कबूतर घर पर आकर वैसा ही करता है। वो अपने घर के बाहर एक मिठाई की प्लेट रखकर वहां से चला जाता है। गोरी, आज तो हमारी दावत है, देखो ना कबूतर के घर के बाहर मिठाई की प्लेट है, चलो हम जाकर खाते हैं। वो दोनों जैसे ही वहां पर आकर मिठाई खाने वाले होते हैं, चील वहां पर आकर उनकी जमकर पिटाई करती है। फिर गोरी और कालू अपनी जान बचाकर वहां से भागते हैं। अब की बार शायद उन्हें अच्छा सबक मिल गया था।